आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। टीएस सिंहदेव के पीसीसी चीफ बनने के सवाल पर हलचल हुई तेज। संगठन में बदलाव पर क्या बोले टीएस सिंहदेव? टीएस सिंहदेव ने ईवीएम से चुनाव को क्यों बताया गलत? आखिर बीजेपी के तंज से कांग्रेस में क्यों मचा घमासान? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस में घमासान मच गया है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और पीसीसी चीफ दीपक बैज के इस्तीफे की मांग भी जोर पकड़ चुकी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता टीएस सिंहदेव ने पीसीसी अध्यक्ष बनने की इच्छा जताई है, जिससे प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। इस पर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान भी सामने आया है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए दिखाते हैं। टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मुझे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाता है तो मेरी रणनीति बिल्कुल साफ होगी, सबको साथ लेकर चलना और सबसे महत्वपूर्ण प्राइमरी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाना। सिंहदेव ने यह भी कहा कि पार्टी में बदलाव और संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करना जरूरी है। उनका मानना है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता एक अहम कड़ी है और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उनके योगदान को सम्मानित करना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने संगठन में बदलाव को लेकर भी महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की कोई विशेष चर्चा नहीं चल रही है, लेकिन कांग्रेस की पिछली बैठक में यह तय किया गया था कि पार्टी के किसी भी पद पर किसी व्यक्ति का कार्यकाल एक निश्चित समय तक होगा। उनका यह बयान पार्टी में बदलाव के संकेत दे रहा है और इससे प्रदेश कांग्रेस में नई उम्मीद भी जागी है। टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस नेता चरणदास महंत के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। महंत ने हाल ही में कहा था कि पार्टी को एक नई दिशा की जरूरत है, लेकिन टीएस सिंहदेव ने इस बयान को गलत तरीके से प्रसारित किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महंत जी के बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। हम ज्वाइंट लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे, यह सभी के लिए स्पष्ट करना जरूरी है। साथ ही उन्होंने संगठन में बदलाव को लेकर जारी बयानबाजी पर भी अपनी चिंता जाहिर की। सिंहदेव ने कहा कि हम किसी के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते, लेकिन हर बात कहने का एक मंच होता है। सार्वजनिक बयानों से नेताओं को बचना चाहिए। उनका यह बयान कांग्रेस के अंदरूनी विवादों को लेकर पार्टी नेताओं को सावधान करने का संकेत था। टीएस सिंहदेव ने ईवीएम से चुनाव को लेकर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव कराना गलत है क्योंकि इसे प्रभावित किया जा सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की बात कही थी। इससे स्पष्ट है कि सिंहदेव ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर संदेह व्यक्त कर रहे हैं और पार्टी के अंदर इस मुद्दे पर भी बहस तेज हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ दीपक बैज के इस्तीफे की मांग बढ़ गई है। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में खुलकर कलह सामने आ रही है। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता दीपक बैज से खुश नहीं है और नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जुनेजा ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में बदलाव बहुत जरूरी है क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस में मचे इस घमासान पर बीजेपी ने लगातार तंज कसा है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल और चरणदास महंत अलग अलग प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनाना चाहते हैं। कश्यप ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस चाहती तो संभाग स्तर पर अध्यक्ष की घोषणा कर सकती थी, लेकिन उनकी अंदरूनी कलह अब जनता के सामने आ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के अंदर चल रहे इन विवादों को पार्टी की असमर्थता और नेतृत्व की कमजोरी के तौर पर पेश किया है।
टीएस सिंह देव का पीसीसी चीफ बनने की इच्छा जताने के बाद प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस में इस समय नेतृत्व को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और पार्टी के अंदर चल रहे विवादों से पार्टी की छवि पर भी असर पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि आगे चलकर इन घटनाक्रमों के बाद कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ेगी और क्या सिंहदेव का नेतृत्व पार्टी के लिए नई ऊर्जा का संचार कर पाएगा, देखने वाली बात है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।